यूँ तो पंजाब के अंदर सैलाब की तबाहकारियाँ जारी हैं, लेकिन आज जिस आबादी की मैं आपको बात सुनाऊंगा, लोगों से मुलाकात कराऊंगा, ये इस सीज़न लाहौर की पहली वो आबादी है, रहायशी आबादी है, जहाँ रावी का पानी सबसे पहले दाखिल हुआ और उसने तबाही मचा दी। आज वहाँ इस आबादी का नाम है थीम पार्क, मोलनवाल के करीब है, मुल्तान रोड पर। यहाँ से पानी उतर चुका, लेकिन इस आबादी में आज भी लोग मरियम नवाज़ के वादों पर सरापा एहतजाज हैं और रात तक रहे हैं और माँ के इंतज़ार में हैं कि वो कहाँ हैं माँ जो दावे और वादे कर रही हैं कि वो पंजाब के अंदर सैलाब में जो तबाह हाल लोग हैं उनकी आबादकारी के लिए अमली इक़दाम करेंगी। पहले ये क्लिप सुने, उसके बाद ये जो लोग माँ को याद करके रो रहे हैं और उनकी बेटियों का जहेज तबाह हो चुका है, उनके घर तबाह हो चुके हैं, उनके पास खाने के लिए कुछ नहीं, उनके बच्चे बीमार हो रहे हैं और उन्हें पूछने वाला कोई नहीं। पहले ये सुने कि इस आबादी के लोग क्या कहते हैं, फिर हम बात करते हैं। लाहौर के करीब मुल्तान रोड थीम पार्क ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਮੌਜੂਦ ਹਾਂ ਸੁਸਾਇਟੀ ਥੀਮ ਪਾਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈਗੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ ਜ਼ਰਾ ਵਜ਼ਾਹਤ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀਆਂ ਕੋਲੋਂ ਮਕਾਮੀਆਂ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮਾਂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ ਕਿ ਇਹ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਿਹੜੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਮੋਲਨਵਾਲ थीम पार्क, ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਦਾ ਕਰੇ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਇਹ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਦੂਰ ਅਜ਼ਲਾ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੋਏਗੀ। ਮਾਂ ਜੀ ਜ਼ਰਾ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਤੇਰਾ ਭਾਈ ਦਾ ਕੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ, ਕਿੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਲਵਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵਾਂਗੂ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਬੱਚੇ ਵੀ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਨੇ, बुरी हालत ਹੋਈ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ, ਕੋਈ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। भाई जान दसो ज़रा थोड़ा। भाई ये ना मेरी शॉप थी नलकी और लैसें और बुकरम की। हाँ, ये आप खुद देख सकते हैं कि मेरी शॉप की जो चीज़ें हैं, लंबारियाँ और ये चीज़ें सारी गिर चुकी है, ये टूट चुकी, टूट के बिखर हो चुकी हैं। यहाँ पर हमें कोई पूछने वाला नहीं है, कोई देखने वाला नहीं है, कोई आके हमारी रखवाली नहीं करने वाला है और चीज़ें ऐसी हैं कि जो सारी टूट गई हैं। ये आपको कितने दिन हो गए यहाँ पे, आपको कोई पूछने वाला नहीं? नहीं, अभी फ़िलहाल कोई पूछने वाला नहीं है और हमें कम से कम यहाँ पर 19 से 20 दिन हो गए यहाँ पर आए हुए। क्यों 20 दिन से नाजरीन, 20 दिन से लवारसों की तरह बड़े हुए हैं यहाँ पे, कोई पूछने वाला नहीं है। खाने पीने का क्या करते हैं आप? कुछ नहीं, खाना पीना हम बाज़ार से ला रहे हैं, बाज़ार से नाश्ता वगैरह भी है, कभी चाय, कभी रस, कभी नहीं भी खाते। तो यहाँ पे आपको कोई खाना नहीं दे रहा, कोई नाश्ता, कोई नहीं? फिलहाल अभी हमारे पास यहाँ पर कोई भी नहीं आया, ना नाश्ता देने के लिए, ना कोई इस तरह मदद करने के लिए कोई भी नहीं आया हमारे पास। तो ये जो आपका इतना नुकसान हो गया नाजरीन, ये देखें ये छत तक पानी यहाँ पहुँचा रहा है, छत तक इतनी बुरी यहाँ पानी था। और ये देखें वो भाईजान वो मशीन आपकी तकरीबन कितने की होगी? ये नॉर्मल अभी जो मेरी मशीन है ये सबसे लो क्वालिटी के, ये कम से कम 60-70 हज़ार की मशीन है। और ये इसके साथ की कितनी मशीनें थी? और इसके साथ की मेरी इससे हैवी मशीन है, जो एक मेरी मशीन 1.5 लाख की थी और उससे बाद दूसरी मशीन है वो एक मशीन मेरी 50-50 हज़ार की थी। कम से कम 5 मशीनें मेरे पास थी जो खाली वो भी टूट के इस तरह बिखर गई हुई हैं, स्क्रैप हो गई हैं, स्क्रैप हो गई हैं वो भी। और ये इतना नुकसान हो गया नादरी, और ये छोटे छोटे बच्चे हैं, ये इधर आओ ज़रा, ये देखें, ये इनको कोई पूछने वाला नहीं है। माँ जी क्या ये पाकिस्तानी शहरी नहीं है? माँ जी इनका नहीं कोई ख्याल करना? अगर माँ जी आपने नहीं करना तो कौन आएगा यहाँ पे पूछने के लिए? ये थीम पार्क के इस टाइम इतनी नाकस कंडीशन है, ना कोई सफाई के लिए यहाँ आ रहे हैं आपके, और ना यहाँ पे कोई खाने का बंदोबस्त है, ना कुछ। ये देखें ऊपर कैमरा भैया, ऊपर ये हमारी छतें हैं, ये गिरने वाली हैं, गिरने वाली क्या गिर चुकी हैं, ये खराब हो गए हमें। ये बिल्कुल, ये देखें कितनी यहाँ पे लोग अपनी उम्मीदें लेके बैठे हुए थे किराए से बचने के लिए कि अपने घर में बैठेंगे, किराए की जगह किस्त दे देंगे, और क्या पता था ये नुकसान हो जाएगा। और इस नुकसान का कौन जिम्मेदार है? माँ जी आपने ऐलान किया है खुल्लम खुल्ला कि जिस शख्स का घर का नुकसान हुआ है उसको 10 लाख रुपए दिए जाएंगे, लेकिन अभी तक यहाँ कोई नहीं आया। ऐसा कोई आया? ऐसा कोई भी नहीं आया हमारे पास, अभी नहीं, कोई भी नहीं हुकूमत का आया। और इस वक्त मैं खड़ा हूँ मुल्तान रोड चौंक थीम पार्क अबू रहरा ब्लॉक में है इस वक्त। मैडम ये कोई लाहौर से इतनी दूर नहीं है, बिल्कुल लाहौर के करीब है, मुल्तान रोड के पास। अगर यहाँ पे ये कंडीशन है तो फिर आप ज़रा सोचें इर्द गिर्द में क्या कंडीशन होगी। आप हर जगह के दौरे कर रही हैं, मेहरबानी करें मैडम जी, माँ जी आप यहाँ थीम पार्क का भी विज़िट करें और यहाँ के लोगों को आसानी दें। ये थीम पार्क में कोई रईसों की रिहाइशें नहीं थी, यहाँ सारे सफ़ेद पोश हैं, यहाँ सारे गरीब हैं। मैडम प्लीज़ एक बार आप यहाँ आएँ और नज़र सानी करें यहाँ पे। जी नाज़रीन, आपने गुफ्तगू सुनी
इनकी फरियादें सुनी, इनकी आहें सुनी, इनकी सिसकियाँ सुनी कि वो कैसे मरीम नवाज़ जो वज़ीर आला पंजाब की चीफ़ एग्जीक्यूटिव हैं और माँ कहलाती हैं पंजाबियों की, वो किस तरह से उन्हें पुकार रहे हैं। और मुझे रोना आ रहा है जिन चीफ मिनिस्टर साहबा कि ये तख्ते लाहौर की वो आबादियत थीम पार्क जिसको दो तरह से तबाह हुआ। लोग ये कहते हैं कि अलीम खान ने पानी छुड़वाया, जिस दिन आप कश्ती में बैठी और उस दिन अलीम खान ने पानी छुड़वाया, लेकिन मैं इस पर जो है वो नहीं मानता इस बात को। लेकिन ये बात तय है मरीम नवाज़ साहबा कि ये लाहौर की वो पहली आबादी है जहाँ लाहौर के अंदर पानी दाखिल हुआ। और इस पहले इन आबादी के मकीनों को खुशिया जो एक सिपाही था उसने ये जाली आबादी बनाकर महकमों की मदद से लोगों को लूटा और उस पर फिर पानी छोड़ दिया गया और पूरे के पूरे मकान पानी में गर्क हो गए। और वासा की टीमें अब भी वहाँ मौजूद हैं जो पानी निकाल रही हैं। मुझे बता रहे थे कि डीएमडी वासा अब्दुल लतीफ़ चौधरी साहब वहाँ पे आज भी मौजूद हैं और पानी निकाल रहे हैं, लेकिन अब तक पानी वहाँ मौजूद है। लेकिन जो बात है, जो ये सामान दिखा रहे हैं, जो तबाही दिखा रहे हैं, मरीम नवाज़ साहबा आप माँ हैं पंजाब की, कौन बचाएगा इन्हें, कौन इंसाफ देगा? जब लाहौर में सवाल ये पैदा हो रहा है कि कोई पूछने वाला नहीं, इनका परेशान हाल नहीं, लुटे पुटे हैं, रोटी इनके पास नहीं, दवाई इनके पास नहीं, मंजियाँ इनके पास नहीं है, सामान इनके पास नहीं है, बेटियों का जहेज इनका जो दरिया बुर्द हो चुका है, इनकी जो मकान हैं वो गिर चुके हैं। खुदारा तरस खाएँ इन पर कर अल्लाह जब क़यामत का रोज़ होगा। अगरचे मरीम नवाज़ साहबा आप बहुत मदद कर रही हैं, लेकिन वहाँ पे क्या जवाब देंगी जब थीम पार्क के लोग कहेंगे कि हम वज़ीर आला पंजाब के और वज़ीर आज़म पाकिस्तान के हमसाया हैं, वहाँ से जाती उम्रा थोड़ी दूर है, चंद किलोमीटर है, यहाँ पे हमारी फरियाद नहीं सुनी तो और लोगों का क्या पता वहाँ के क्या हालात हैं। इसके साथ ही मैं उम्मीद करता हूँ कि मरीम नवाज़ ज़रूर पहुँचेंगी थीम पार्क में और लोगों का गम बांटेंगी, जिनके जहेज़ दरिया बुर्द हो गए, जिन बेटियों को उनको जहेज़ देने के लिए मदद करेंगी, जिनके घर गिर गए उनको घर देने के लिए मदद करेंगी, घर की रिकन्स्ट्रक्शन के लिए मदद करेंगी, जिन्हें दवाई की ज़रूरत है उनको दवाई लेंगी और उनके दुखड़े ज़रूर सुनेंगी ताकि इनके गमों का इजाला हो सके। इसके साथ ही जावेद इकबाल को दें इजाज़त। अल्लाह निगहबान।